बच्चों अगर वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर, सबको पहले सबसे पहले गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। और ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो फटाफट थंब दबा दो, अंगूठा दिखा दो, एकलव्य बनो, अंगूठा दे दो, फिर हम अपना गुरुदक्षिणा कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं बेटा। जल्दी करिए, हरी अप। थंब बहुत धीमे आ रहे हैं, ब्रह्मांड का सबसे धीमा चैट बॉक्स है ये, तो इसमें बच्चे बिल्कुल आलसी हो गए हैं, बहुत धीमे धीमे थंब आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ठीक है, अब ठीक है बेटा, हाँ सही है, चलो ठीक है, मान गए, चलो वेरी गुड, चले स्टार्ट करें। वेरी गुड, बस भाई बस बस बस, चले चले बेटा स्टार्ट करें। वेरी गुड, ठीक है भाई, ठीक 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 ठीक। बच्चों कल की पहले थोड़ी सी बातें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, एक बार याद फिर से कर लें कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे, और इस टॉपिक के अंतर्गत मतलब अपकमिंग 1 से 2 सेशन में क्या क्या पढ़ना है। बस भाई चैट बॉक्स बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, हम मान गया बहुत गुरुभक्त हो, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग के टच में है, उनका डायमेंशनल फार्मूला, उनकी डायमेंशनल एनालिसिस, ईरर मतलब परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, लगभग 5-6 आर्टिकल है छोटे बड़े सब मिलाकर, राइट। तो फिलहाल हम लोग चर्चा कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस की, और आज उम्मीद करते बेटा डायमेंशनल एनालिसिस वाला जो पार्ट है आज से डन हो जाएगा। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर्स। कल बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे लास्ट लेक्चर पे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज अलग से सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, राइट। कोई समस्या इतनी बातों में बेटा? तो मैं फिर से बता दूं, सीक्वेंशियल है ना, सीक्वेंशियल डिस्कशन के हिसाब से बच्चों, सीक्वेंशियल डिस्कशन के हिसाब से आज मैं फिर आपको रिकॉल कर दूं, हम लोग डिस्कस करना है, पहले डायमेंशन वाला पार्ट पूरा डन कर लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट डन कर लेते हैं। कल की डेट पर बच्चों मैं फिर से डिस्कस कर दूं, हालांकि हम थंबनेल पे मेंशन भी करवा देंगे राशिद भैया से कि कल हम लोग बेटा राउंडिंग ऑफ, बहुत फटाफट वाले खेल, इतने मजेदार खेल की मजा आ जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में, राउंडिंग ऑफ और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों खेल कल के लेक्चर की शुरुआत में, और जैसे ही दोनों खेल खत्म हो जाएंगे तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे परसेंटेज एरर, एरर एक्सप्रेशन बनाना, गिवन एरर्स को फाइंड आउट करना, एब्सोल्यूट एरर देखना, मीन एरर देखना, वगैरह वगैरह। और सबसे लास्ट में जो आखिरी आर्टिकल होगा वो 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, जिनमें से एक का नाम स्क्रू गेज है, एक का नाम स्क्रू गेज है, दूसरे का नाम वर्नियर कैलिपर्स है। बच्चों हम किसी भी टॉपिक के शुरुआत में कभी डिस्क्रिप्शन नहीं देते कि टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत में डिस्क्रिप्शन बेटा इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि ये कई सारे आर्टिकल हैं जो मिल करके कम से कम 2 सवाल आपके बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आप प्लीज इन सेशंस को मिस मत करिए, इनको उतनी ही वर्थ दीजिए जितनी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स को देते हैं, जितनी आप मैकेनिक्स को देते हैं, जितनी आप ऑप्टिक्स को देते हैं। ये वेटेड पार्ट है बेटा, राइट, और बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान सेक्शन है। चले तो बच्चों और शुरुआत करते हैं। कल की बातें जहां तक हो चुकी थी, हमने कहा था हम जितनी भी क्वांटिटीज को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी, और जिनका मेजरमेंट नहीं हो सकता वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसकी कोई नाप तौल नहीं है, ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आपके रूम से और डीजी इंस्टीट्यूट तक की जो सेपरेशन है वो 1.6 किलोमीटर है, ये मीजर्ड है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल करंट है, ये सारी मीजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, मीजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और जिनका इमोशंस, रिस्पेक्ट, लव, हेट, सैक्रिफाइस, ये सब नॉन मीजरेबल क्वांटिटी हैं। जो नॉन मीजरेबल है वो नॉन फिजिकल है, राइट। मीजरेबल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोगों ने 3 कैटेगरी में रखा था, वो जो फिजिक्स का आधार है, मतलब फाउंडेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बच्चों आपको याद दिला दूं मैं फिर से, हमेशा की तरह बच्चे बच्चे को याद होता है, मास जिसका रिप्रेजेंटेशन m से होगा, लेंथ जिसका रिप्रेजेंटेशन l से होगा, टाइम जिसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल T के साथ होगा, टेम्परेचर जिसका रिप्रेजेंटेशन केल्विन K के साथ होगा, इसके बाद इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर जिसका रिप्रेजेंटेशन A के साथ होगा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल जिसका रिप्रेजेंटेशन MOL के साथ होगा, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट की चमक जिसका मेजरमेंट कैंडेला CD के टर्म्स में होगा। These all 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के फिजिकल सिंबल है। और हमने आपसे दावा किया था आप कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी उठा लो, पक्का इन्हीं 7 में से किन्हीं 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करके बनी होगी। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम को आप याद कीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था
मैकेनिक्स वाले पार्ट में कि किसी बॉडी के पास अगर मास है और बॉडी के पास वेलोसिटी भी है, तो बॉडी को अगर कंबाइंड तरीके से यानी मास और वेलोसिटी को एक साथ देखा जाए तो मास और वेलोसिटी की जो कंबाइंड स्टडी होती है, सम्मिलित अध्ययन होता है, उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम डिसाइड करने में बॉडी के मास का भी रोल होगा, वेलोसिटी का भी रोल होगा। मास के लिए हम लोग सिंबल या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल m इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी आपको याद होगा बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, सब बिल्कुल बेसिक से बता रहा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट किसी रास्ते की लेंथ की तरह होता है, तो ये लेंथ वाला पार्ट है, इसके लिए आप एल इस्तेमाल करोगे, टाइम के लिए टी इस्तेमाल करोगे, नीचे से टी को उठाकर ऊपर ले जाओगे तो बेटा एल टी माइनस वन बन जाएगा। कल के आर्टिकल्स में आपको याद होगा स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन होता है। हम डिस्कस कर रहे थे, रफली हुई हमने डिस्कशन उठा लिया कि मान लो बात करें मोमेंटम, तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी से मिलकर बना, मास के लिए सिंबल एम इस्तेमाल करोगे, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस इस्तेमाल करोगे, तो रिजल्ट बन जाएगा एम एल टी की पावर माइनस वन, एम एल टी की पावर माइनस वन। राइट, हमको सोच समझ के कर रहे हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल लेते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने हमसे पूछ लिया कि अच्छा बताइए सर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो हमने कहा एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। हमने कहा था मास में मास घटाओगे तो मास आएगा, लेंथ में लेंथ घटाओगे तो लेंथ आएगा। 10 किलो में 5 किलो निकाल दोगे तो बचा हुआ आंसर 5 किलो होगा। तो मास का डिफरेंस मास, लेंथ का डिफरेंस लेंथ, टाइम का डिफरेंस टाइम, तो वेलोसिटी का डिफरेंस भी एक तरीके की वेलोसिटी आएगी। डिफरेंस ऑफ टाइम मिलकर के मतलब टाइम का डिफरेंस भी टाइम आएगा। वेलोसिटी के लिए आप पहले ही जानते हैं, ऊपर लिखा हुआ एल टी माइनस वन, और नीचे से ध्यान से देखो, अगर टी को और उठा लिया जाए, एल टी माइनस वन, नीचे से टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर वन की जगह टी की पावर माइनस टू हो जाएगी। कल की डेट पर डिस्कस भी किया था कि वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू। राइट, एक बात और सीखो, सब सोच समझ के बता रहे हैं। हमने आपसे कहा था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको उससे संबंधित कोई एक फार्मूला पता हो, काम चल जाएगा। एग्जांपल के तौर पर बच्चों ने कहा कि सर हम फोर्स का डिस्कशन करना चाहते हैं। हमने कहा जैसे चाहो वैसे कर लो। आओ जरा देखें जरा ऐसे फोर्स के लिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें बेसिक बातें याद है, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ याद है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, पढ़ के देखो जरा, फोर्स को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर हमें तो फोर्स का F बराबर ma याद है। हमने कहा चाहे जैसे चले जाओ कभी गलती नहीं होगी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फार्मूले से निकालोगे एकदम सही आंसर आएगा। तो फोर्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी सही, फोर्स का मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन भी चाहिए। अच्छा बच्चों बताओ, अभी डिस्कस किया मास का डिफरेंस मास है, टाइम का डिफरेंस टाइम है, वेलोसिटी का डिफरेंस वेलोसिटी है, तो मोमेंटम का डिफरेंस क्या मोमेंटम बन जाएगा। तो ऊपर तो मोमेंटम जैसी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, टाइम का डिफरेंस एक टाइम बन जाएगा, टाइम जैसी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। मोमेंटम के लिए मोमेंटम का रिजल्ट रखो, मोमेंटम का रिजल्ट एम एल टी की पावर माइनस वन, ml t की पावर माइनस वन, टी नीचे रख दो, टाइम की जगह टी रख दो, टी को ऊपर ले जाओ तो बन जाएगा बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम का डिफरेंस मोमेंटम, टाइम का डिफरेंस टाइम, मोमेंटम की जगह मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम की जगह टाइम का डायमेंशनल फार्मूला उठा के नीचे ले जाओ, आंसर आ जाएगा m अपनी जगह सुरक्षित रहेगा, l अपनी जगह सुरक्षित रहेगा, t की वन पावर में टी की वन पावर नीचे से ऊपर आके माइनस वन के फॉर्म में जुड़ जाएगी, तो टी की पावर माइनस टू पड़ जाएगा। ये लो, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के हिसाब से एमएल टी माइनस टू आया। हम इस बात को बिल्कुल सही मानेंगे और पड़ोस में भी यही फार्मूला आ गया। आओ देखते हैं। फोर्स का एक और रिजल्ट होता है F बराबर M मल्टीप्लाई बाय M, बॉडी का मास है, A बॉडी का एक्सेलरेशन, मास के लिए सिंबल के फॉर्म में या फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में मास के लिए M सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए हम पहले सोच चुके हैं LT माइनस टू का इस्तेमाल करेंगे। बधाई हो, दोनों फार्मूले आपके दोनों रिजल्ट आपके सेम आ गए। ये देख लीजिए। तो कहने का मतलब फोर्स जैसी किसी फिजिकल क्वांटिटी का जिसका यूनिट न्यूटन होता है, ऐसे बता दें एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर, फोर्स जैसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करने के लिए आपको कोई भी रिजल्ट याद हो, डायमेंशन बहुत आराम से आ जाएगी। चाहे रेट ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम से मोमेंटम और टाइम की डायमेंशन लग के निकाल लो तो भी mlt माइनस टू आएगा, चाहे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से mlt माइनस टू यहां से भी आ जाएगा। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर? ये सब बच्चों कल तक की बातें थी, और अगर इतनी बातें बच्चों क्लियर हैं तो जल्दी से फटाफट थंब दिखा दो, हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट कर दे। ये सब कल का बैकग्राउंड था। फंडामेंटल क्वांटिटी और किसी भी फिजिकल, दो बातें खास फंडामेंटल क्वांटिटी mlt के एम्पियर मोल कैंडेला, और दूसरी महत्वपूर्ण बात बेटा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग कम से कम एक आधा फार्मूला आना चाहिए जुगाड़ सेट करने के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों, सम टाइम इट हैपेंस, जब क्लास बहुत शानदार चल रही होती है तो कभी कभी ऐसा होता है किसी टेक्निकल एरर की वजह से याद क्लास लैग करने लगती है, क्लास में फॉल्ट आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में यदि क्लास लैगिंग है, यदि क्लास लैगिंग है बच्चों या कोई भी एरर आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति पर बच्चों
ऐसी परिस्थिति में बेटा अगर कोई क्लास में लैगिंग होती है तो पहले जो करंट बच्चों सब कुछ अगर ओके है चलो वेरी गुड। देखो हमने चेतावनी बिल्कुल सही समय पे दी थी बेटा आपको। चले बेटा, गुड मॉर्निंग भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले बेटा, तो इतनी सब बातें, चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भैया, हाँ भैया, बस थोड़ा सा क्लास गड़बड़ कर रही थी राशिद भैया, इसलिए आपको याद किया तुमने, बाकी ठीक है। चले बच्चों, रेडी, सब कुछ बढ़िया। क्या क्लास, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। चले बेटा, हाँ नहीं अभी नहीं किया, चले आओ आगे चलते हैं बेटा। चलो इतनी बातें डन। अब कल की बातों को बच्चों हम लोग फिर से आगे प्रोपेगेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, समझते चलिएगा, नए पेज पे चलते हैं, नई बातें करते हैं बेटा। तो मुख्य मुख्य बातें एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं, मुख्य मुख्य बातें फिर से रिकॉल करा दूं बच्चों। क्या क्या महत्वपूर्ण है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए? आपको सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दिमाग में रहनी चाहिए। और जिस फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा हो रही है उसमें कोई भी तुम्हें फार्मूला आता हो, चाहे F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T आता हो तब भी फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी, F बराबर ma आता हो तो भी डायमेंशन आ जाएगी। कल भी हम लोग इस बात को प्रूव कर चुके थे कि एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी मतलब एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए चाहे काइनेटिक एनर्जी के रास्ते से जाओ, चाहे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रास्ते से जाओ, चाहे मैकेनिकल एनर्जी के रास्ते से जाओ, हर केस में सेम डायमेंशन आएगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब एनर्जी की डायमेंशन चाहे हाफ mv स्क्वायर से निकालो चाहे mgs से निकालो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है बेटा, कोई समस्या? इतनी बात ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, अब देखिए आगे, और आगे चलते हैं, समझते चलना बहुत ध्यान से, ध्यान से बच्चों, लाइव क्लास में पूरी तरह एक्टिव रहो। रेडी, अब सुनो ध्यान से, कल ही की तरह चर्चा करते हैं बेटा। एक और फिजिकल क्वांटिटी थी, हम ऐसे रैंडमली एक नंबर आज के लिए डाल रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 नंबर 1, जैसे एंगल, एंगल साथ साथ चलते रहो। अब बच्चों एक बात और बता दें, यूं ही किसी भी डायमेंशन का डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा, बिल्कुल बेफिक्र रहना। यूं ही किसी भी डायमेंशन का डिस्कशन नहीं करेंगे, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना, हर चीज नेक्स्ट बात से कनेक्टेड होगी बेटा, राइट। तो जैसे एंगल की बात करें तो एंगल का मतलब हम लोग प्लेन एंगल की बात करने जा रहे हैं। एंगल का मतलब बच्चों हम लोग प्लेन एंगल की बात करने जा रहे हैं। तो आपको याद होगा, अगर हमारे पास सर्किल का कोई छोटा सा पार्ट है, लेट अस सपोज दिस इज द पार्ट ऑफ सर्किल, ये सर्किल का कोई पार्ट है, ऐसा कहते हैं बेटा, हम प्योर आपको फोटो दिखा दें कि सपोज करो कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में सर्किल का सेंटर है, ये सर्किल की अपनी एक निश्चित रेडियस है, ये कोई आपका इनिशियल पॉइंट ए मान लीजिए, यहां तक कोई फाइनल पॉइंट आप बी मान लीजिए, ए से बी को फिर से सेंटर से बी को ज्वाइन करिए। ध्यान से देखो, तो अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है, राइट। इस जो पार्ट की लेंथ है, या ऐसा कहते हैं बेटा सर्कुलर पार्ट में जो छोटा सा टुकड़ा कटा है, इसे हम लोग आर्क मानते हैं। आर्क की लंबाई को यदि डेल्टा एल माना जाए, रेडियस हमारे लिए आर दी गई हो और सेंटर पर सबटेंड होने वाले एंगल की वैल्यू थीटा मान ली जाए, तो आपको बचपन से एक फार्मूला सिखाया गया होगा, एंगल बराबर, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को एक बार फिर से, एंगल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस या आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट। आओ इसकी वैल्यू रखते हैं। एंगल के नाम पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो थीटा का, प्लेन पर बनने वाला एंगल थीटा बराबर आर्क की लंबाई के नाम पर ध्यान से देखो तो डेल्टा एल आ जाएगा, और रेडियस के नाम पर बच्चों आर आ जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो डेल्टा एल है वो चेंज इन लेंथ या पार्ट ऑफ लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन एल इस्तेमाल करते हैं, तो ऊपर तो आप एल इस्तेमाल करोगे, अपॉन, बड़ी मजे की बात है कि रेडियस, रेडियस भी तो एक तरीके की लंबाई, तो नीचे भी डायमेंशन के तौर पर एल इस्तेमाल करोगे। मैं फिर से बोल दूं बेटा, एंगल बराबर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस,
आर्क लेंथ भी एक तरीके की लेंथ है, रेडियस भी एक तरीके की लेंथ है। लेंथ से लेंथ टोटली इलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप लिख सकते हैं ससम्मान l की पावर 0। जब कोई भी डायमेंशन ना बचे तो आप चाहे तो उसे m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 या सिंपली l का कैलकुलेशन था तो l की पावर 0 लिख देंगे। इस बात का मतलब ये हो गया कि जो एंगल है वो एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। देयर इज नो डायमेंशन, लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं। इनफैक्ट मास लिखा होता तो भी मास की कोई डायमेंशन नहीं। सो इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसी के साथ तुरंत आगे की बात कनेक्ट कर देंगे। इट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। एक मिथ आता है कि जिनकी डायमेंशन नहीं उनका यूनिट नहीं, जिनकी यूनिट नहीं उनका डायमेंशन नहीं। तो समझ लो, इस बात से याद रखोगे भाई, यही सबसे सटीक एग्जांपल है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी कोई डायमेंशन नहीं, आवश्यक नहीं कि उसकी यूनिट ना हो, क्योंकि एंगल को मेजरमेंट करने के लिए डिग्री भी एक यूनिट होती है, और फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड यूनिट चलती है वो चलती है बेटा रेडियन। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंगल कैसी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप कहोगे सर एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फार्मूला एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, इसका फार्मूला थीटा बराबर डेल्टा एल अपॉन आर, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और जिसकी डायमेंशन नहीं होती, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। राइट। अब इसी तरीके से एक और आर्टिकल आ जाएगा, सेकंड नंबर आर्टिकल। सेकंड नंबर आर्टिकल आ जाएगा, सेकंड नंबर आर्टिकल क्या आ जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। सेकंड नंबर आर्टिकल आ जाएगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी। समझते चलना बेटा, बड़े शानदार आर्टिकल्स मिलेंगे आज, शानदार सारे आर्टिकल आज कवर करेंगे, रफ्तार भी अच्छी मेंटेन रखेंगे। पेन कॉपी लेकर के बिल्कुल सीरियस मूड में बैठिए। रेडी बेटा, क्वालिटी ठीक आ रही है, वेरी गुड। चले बेटा 240 या 360 में देखना कम से कम। चले अब सुनो, एंगुलर वेलोसिटी, आपने कहा सर लीनियर वेलोसिटी, अगर बात लीनियर वेलोसिटी की होती तो लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी, जिस प्रकार लीनियर वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस समझ गए? अच्छा देखो जरा, लीनियर वेलोसिटी में लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। तो ओमेगा की डायमेंशन हो जाएगी, ऊपर लिखेंगे थीटा की डायमेंशन, लेकिन अफसोस थीटा मींस एंगल कोई डायमेंशन नहीं रखता। सो इट इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी l की पावर 0 अपॉन 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 t, मतलब टाइम, टाइम की पावर लिख सकते हो, नीचे टाइम की जगह t लिख दिया। अच्छा, कोई भी नंबर को सिंपली लिखा मतलब उसकी हिडन पावर 1 है। t को समान ऊपर ले जाओ तो ओमेगा इज इक्वल टू t की पावर -1 डब्बा बंद। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बेटा t की पावर -1। राइट। एक बात और सीखो बेटा, हम एंगुलर ओमेगा को कई सारे नाम, बेसिक बातें सुन लो, आगे काम आएंगी। इसे हम लोग एंगुलर रोटेशन में काम आएगा बेटा, इसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या बेटा इसे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। इसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या इसे हम लोग बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि आपको याद होगा बेटा, ओमेगा का एक और रिजल्ट होता है, ओमेगा बराबर 2 × पाई × f। ना 2 की डायमेंशन है ना पाई की डायमेंशन है, f की डायमेंशन क्या है बेटा, t की पावर -1। तो यहां से भी t की पावर -1 आएगा। मैंने आपसे कहा था ना, आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी फार्मूला आता हो, डायमेंशन हर बार सेम आएगी। ओमेगा बराबर चाहे 2π/t लगा के निकाल लो, ओमेगा बराबर θ/t लगा के निकाल लो, ओमेगा बराबर 2πf से निकाल लो, हर बार ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t की पावर -1 ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्लियर है बेटा? पहले बताओ, इतनी बात ठीक है बेटा? बोलो बोलो। पक्का? अब जरा समझिए, इतनी बात डन बेटा? इतने में कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो अब जरा सीखो, अब जरा सीखिए बच्चों। समय कम लेंगे तभी ज्यादा सिखा पाएंगे। हर आर्टिकल में अगर समय कम लेंगे तो ज्यादा सिखा पाएंगे बेटा। चले, इतनी बातें नोट कर ली बेटा, बहुत आसान सी बातें बेटा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं, एंगल का फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस, एंगल का मतलब थीटा, आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट गया। सो थीटा मतलब एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, दैट्स व्हाई इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम या थीटा अपॉन टाइम। जिस प्रकार लीनियर वेलोसिटी बराबर लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगल अपॉन टाइम। एंगल कोई डायमेंशन नहीं होती, टाइम की जगह t रख लो, t को ऊपर ले जाओ, t की पावर -1 आ जाएगा। ओमेगा की डायमेंशन t की पावर -1 ही होती, चाहे जैसे लगा लो। डन? आगे बढ़ जाए, तब देखो जरा, अब देखो बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन बेटा। अब एक बात यहां सीखने को मिल गई कि जब भी कभी एंगल की बात आएगी या एंगल जैसा कोई डिस्कशन होगा बेटा, एंगल जैसा कोई भी डिस्कशन होगा,
राइट। एंगल जैसा कोई भी डिस्कशन होगा तो हमें समझ जाएंगे कि एंगल जैसे किसी भी डिस्कशन में कोई डायमेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल बेटा, सीखते चलना बेटा, फॉर एग्जांपल सिखाना है आपको। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे लिख दूं कि हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है y बराबर a sin थीटा। आप अभी आगे जब पढ़ेंगे, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किसी बॉडी को अगर उसकी मीन पोजीशन से खींच के छोड़ दिया जाए और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने लगे, एसएचएम एग्जीक्यूट करे, तो एसएचएम करती हुई किसी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन होता है y बराबर a उसका एम्पलीट्यूड है और sin थीटा में थीटा उसकी एंगुलर पोजीशन है, राइट। अब सुनो आप थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? आपने कहा सर समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। ये अगर एंगल है तो ये तो डायमेंशन लेस होगा, तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं बेटा कि यहां जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी एंगल की जगह वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी, राइट। अब किसी ने हमसे कहा कि नहीं हम इसको और अच्छा लिखेंगे, y बराबर a साइन ऑफ और यहां लिख दिया बेटा ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स और प्लस फाइव। बहुत धैर्य समझना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। आपने कहा सब क्या ऐसा ड्रामा चल रहा है? हमने कहा सुनो ध्यान से, असल पर्पस हमारा है कि अगर एंगल डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस में डायमेंशन लेस ही जुड़ सकता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मास में जो ऐड होगा वो भी मास होगा, लेंथ में जो ऐड होगा वो लेंथ होगा, तो इसी प्रकार एंगल में जो ऐड होगा वो एंगल होगा। अगर ये इसकी डायमेंशन m है तो सबकी डायमेंशन m आएगी, मतलब अगर ये m है ये m है तो दोनों की डायमेंशन ऐड होकर के m जैसी डायमेंशन आएगी। अब ये मत कह देना कि सर m प्लस m बराबर 2m, अरे यार ये मजाक चल रहा है। 10 किलो माइनस 5 किलो, तो तुम ये ना कह देना सर किलो से किलो भी खत्म हो गया, ना 10 किलो माइनस 5 किलो इज इक्वल टू 5 किलो, यूनिट वही रहती है बेटा। इसी प्रकार किसी एक डायमेंशनल फार्मूले में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी घटाओगे तो डायमेंशन वही रहेगी। मास में मास को जोड़ोगे तो मास की डायमेंशन आएगी, लेंथ में लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ की डायमेंशन आएगी, एंगल में एंगल को जोड़ोगे तो एंगल की डायमेंशन आएगी, राइट। इसी बात को हम आगे फॉलो कर देते हैं बेटा, इसी बात को आगे फॉलो करते हैं कि y बराबर a sin ओमेगा t a sin थीटा जैसी कोई बात लिखी थी। हमने कहा ये कहा, आपने कहा सर ये एंगल है और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब अगर साइन के आगे आने वाला थीटा एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो साइन के आगे यहां आने वाला ये भी नंबर क्या थीटा जैसा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा? तो ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है बेटा। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसमें कौन डायमेंशन लेस है? आपने कहा सर इसमें 3 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस होगा। ना इसकी कोई डायमेंशन होगी, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस इज आल्सो इक्वल टू अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब एक एक बात अगर चर्चा की जाए, एक एक बात की चर्चा की जाए, अच्छा बच्चों समझदार बच्चे की तरह समझना, जब भी कभी हम डायमेंशन लेस समझेंगे, जब भी कभी हम डायमेंशन लेस की बातें करेंगे बेटा, किसकी बातें करेंगे? जब भी कभी हम लोग डायमेंशन लेस की बातें करेंगे तो डायमेंशन लेस का एक्चुअल मतलब होता है बेटा m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, a पावर 0, k पावर 0, mol पावर 0 और cd पावर 0। असल मतलब ये होता है। लेकिन हम सातों फिजिकल क्वांटिटी क्यों लिखें? काहे पागलपन करें, काहे पन्ना भरे? तो उसके लिए शॉर्टकट में हम केवल सिलेक्टेड सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, m0, l0, t0। आप मेरी बात समझ गए? अब समझिए ध्यान से, अगर y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स लिखा है, आपने कहा सर साइन के आगे आता है एंगल, एंगल में कोई डायमेंशन नहीं होती, यहां अगर ओवरऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटी आनी है तो इसका हर एक टुकड़ा डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि मास मास जुड़ के मास बनाता है, लेंथ लेंथ जुड़ के लेंथ बनाएगी, तो डायमेंशन लेस मिलकर डायमेंशन लेस बनाएगा, राइट। एक एक स्टेप उठाओ, ओमेगा टी की डायमेंशन, आपने कहा सर डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस का मतलब m0, l0, t0। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी अगर यहां से निकालना चाहो, देखो कितनी शानदार बात, बराबर टी को नीचे फेंक दो बेटा, तो m0, l0, t0 अपॉन छोटू वाला t आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा बेटा m0, l0, t0 और छोटू वाले t की डायमेंशन कैपिटल T आ जाएगी। इस t को बस सबसे सम्मान उठा के ऊपर ले जाओ, सो ओमेगा की डायमेंशन आ जाएगी ओमेगा बराबर m0, l0, t की पावर 0 और नीचे से 1 जो आएगा -1 आ जाएगा, तो t की पावर -1। 0 में से 1 नीचे से आके घट जाएगा तो 0 -1 यानी -1, देख लीजिए। अच्छा इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, या
हम स्पष्ट कर दें, आप घबराइएगा नहीं। ओमेगा बराबर डायरेक्ट लिख दो बेटा टी की पावर -1। भाई जिसका डायमेंशन ही नहीं है हम उसको काहे फर्जी लिखें? हमारा मन नहीं, हम m0 l0 नहीं लिखना चाहते, हम डायरेक्ट टी की पावर -1 लिख देंगे। बोलो भाई। अब इसी प्रकार अगर हमसे कोई बच्चा पूछ ले, तो मान लो इसकी एक पार्ट की एनालिसिस हो गई। अब इसी प्रकार अगर हमसे कोई बच्चा पूछ ले कि सर ये बताइए, ये बात तुम समझ गए, ये तुम समझ गए, इसी प्रकार अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो kx बराबर डायमेंशनलेस, kx बराबर डायमेंशनलेस मींस m0 l0 t0। बच्चों आज सेशन बहुत शानदार है, बस ट्रस्ट भी साथ साथ लगे रहना। अच्छा बच्चों, अगर इसमें से आपसे कह दिया जाए कि ये इसकी डायमेंशन बताइए, इसकी डायमेंशन बताइए, जबकि x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कहा सर खेल खत्म हो गया। जिसकी डायमेंशन निकालनी हो उसे रोक लो, जिसकी डायमेंशन पता हो, अगर x लेंथ है तो l की डायमेंशन l रख लो, बराबर 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 इधर m0 l0 t0। फिर समझिएगा, साइन के आगे एंगल आता है, एंगल एक डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी है। इस अगर एंगल अगर यहाँ डायमेंशन नहीं है तो इसमें से किसी स्टेप की भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस बराबर डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी। जिस तरह किलो किलो जुड़ करके किलो ही बनेगा, यानी मास मास जुड़ के मास बनेगा, लेंथ लेंथ तो डायमेंशन लेस मिलके डायमेंशन लेस बनेगा। तो जिस प्रकार ये डायमेंशन लेस था m0 l0 t0, वैसे ये भी डायमेंशन लेस होगा m0 l0 t0। k का डायमेंशन पता करना है, रोक लिया, x लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन l रख ली, बराबर m0 l0 t0। तो k की डायमेंशन आ जाएगी बेटा m0 l0 t की पावर 0, और ये l नीचे जाएगा अपॉन में l। इसको ससम्मान ऊपर ले जाओगे तो m तो 0 ही रहेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। l 0 में से 1 कम हो जाएगा तो l की पावर -1 एंड t की पावर 0। और आप शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर k का डायमेंशनल फार्मूला हम डायरेक्ट l की पावर -1 भी लिख सकते हैं। दैट्स इट, खत्म। कोई समस्या बेटा? थैंक यू बच्चों फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, वेरी गुड। कोई समस्या? ऑफलाइन क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगी बेटा, ऑफलाइन क्लास बहुत जल्दी, ऑफलाइन क्लास विल स्टार्ट वेरी सून बेटा, डोंट वरी बिन। थैंक यू बेटा, चलो जल्दी चलते रहो बेटा, जैसे ही हो, थैंक यू बेटा, चलो जल्दी चलते रहो बेटा, जैसे ही हो जाए थंब दिखाओ, हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। और ऑफलाइन के बारे में बिल्कुल परेशान मत हो बच्चा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ नीट एग्जाम कंडक्टेंस इज इन जून। तो एक्सपेक्टेड है बेटा कि मई खत्म हुई और जून शुरू हुआ, आपका एग्जाम टाइम हो जाएगा, इसलिए प्लीज अपना एक भी सेकंड जाया मत करिए बेटा, पूरी फोकस करके। और बता दें, आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, जो आपको गाइड पढ़ा देगा, जो आपको टीचर, जो आपको मेंटर सिखा देगा। इसलिए क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करिए बेटा, क्लास के रूटीन से ही क्वेश्चन आना है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, वही पढ़ाया जा रहा है जो सिलेबस का पार्ट है। राइट, थंब दिखाइए, आगे बढ़ जाए जल्दी बेटा, प्लीज जल्दी करें बेटा, प्लीज जल्दी करें, हरी अप बेटा, शाबाश। 222 ऑडियंस, हरी अप बेटा, जल्दी, शाबाश बेटा। इतनी बार डन? किसी के मन में कोई डाउट? तो एंगल कैसी प्रॉपर्टी? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस जगह में जितने भी लोग आएंगे वो सारे लोग डायमेंशनलेस होंगे। सबको कंबाइंड देखोगे तो भी डायमेंशनलेस, इंडिविजुअली देखोगे तो भी डायमेंशनलेस। ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, kx डायमेंशनलेस है, फाई भी डायमेंशनलेस है। कोई मुझसे पूछे फाई की डायमेंशन क्या होगी, हमने कहा फाई अकेला टर्म है, डायमेंशनलेस है, अतः ये भी हो जाएगा m0 l0 t की पावर 0। क्लियर है? कोई समस्या? अब एक प्रॉपर्टी इसी में और ऐड कर लो। इतनी बार डन? आगे चले बेटा, 5 तक काउंटिंग करते हैं, चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। अब सुनो, इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोट के फॉर्म में लगा लो। बस बच्चों, चूंकि आज हमने कहा ना आपसे शानदार सेशन है, कल फाउंडेशन हमने रेडी कर दिया था, आज हम रफ्तार बढ़ा सकते हैं। एक और नोट करने वाली बात यह भी है, ऐसे याद रखो, क्या याद रखना है कि एनी नंबर विच इज कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो पावर होती बेटा, कांस्टेंट नंबर का जो एक्सपोनेंट होगा, कांस्टेंट नंबर का एक्सपोनेंट या कांस्टेंट नंबर की जो पावर होती है, ये भी बच्चों ओवरऑल, मैं लिख दे रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, ये ओवरऑल ये भी डायमेंशनलेस होता है। ऐसे याद रखना, बस छोटा सा बात है, इट इज आल्सो डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस की चर्चा चली, याद आ गया तो बता दे रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो एक्सपोनेंट होगा या जो पावर होगा वो भी ओवरऑल डायमेंशनलेस होगा। और डायमेंशनलेस का बिल्कुल सीधा सिग्निफिकेंट है ना, m होगा, मतलब m कंटेनिंग पावर 0, 0 डायमेंशन, t कंटेनिंग 0, l कंटेनिंग 0, सब 0 0 0।
राइट। सो डायमेंशनलेस का मतलब वहां लिख नहीं रहा था इसलिए लिख दे रहे हैं m0 l0 t0 मींस m with no dimension, m with no dimension, l with no dimension, t with no dimension. There will be no overall dimension. राइट। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आप सुनते जाओ। शाबाश शाबाश। अब फॉर एग्जांपल बेटा इस नोट का एक और एग्जांपल लगाते हैं। बात चल रही थी डायमेंशनलेस की, तो इसका एग्जांपल लगाते हैं। सपोज करो आपको कोई एक्सप्रेशन दिया, जैसे आपने कभी शायद सुना हो, आपके रेडियोएक्टिविटी का एक फार्मूला है, क्या है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, छोटा सा समझने के लिए, समझते चलो। आपने शायद सुना हो रेडियोएक्टिविटी में कि रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच आर रिमेनिंग डिसइंटीग्रेटेड। ऐसे यूरेनियम, एक आपने एक काम किया, हम रेडियोएक्टिविटी की चर्चा कर रहे हैं इसलिए जरा हिंट दे दें कि मान लो किसी डब्बे में यूरेनियम का सैंपल है। अब यूरेनियम की बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं, हम एटम की चर्चा नहीं करते, रेडियोएक्टिविटी में न्यूक्लियस की चर्चा करते हैं, एटम के अंदर भी हिस्से की। तो एक डब्बा, उसमें बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं, तो अभी न्यूक्लियाई की संख्या कुछ और होगी, एक आध घंटे बाद कुछ डीके हो जाएंगे, कुछ से अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, तो न्यूक्लियाई कम बचेंगे, मतलब जो लिया था यूरेनियम कम बचेगा। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ई की पावर माइनस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। जब टॉपिक आएगा तो फिर से सिखाएंगे, हम लोग रेडियोएक्टिविटी भी पढ़ेंगे बेटा, राइट। बच्चों बस इतने सारे दिल ना भेगो यार चैट बॉक्स में यार। चलो चले बेटा, हाँ बेटा प्लीज। होता क्या है कि कभी कभी आपका जो बहुत प्यार है वो बाकी सबके लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन जाता है। सुनिए बहुत ध्यान से, ये बेटा रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ये है नंबर। हमसे क्या मतलब है यार, हम कहते हैं कुछ और लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है। हम जो पार्टिकल्स, जो हम आर्टिकल सीखे हैं कि कांस्टेंट की एक्सपोनेंट ओवरऑल डायमेंशनलेस होती है। आपको बता दें ई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.73। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी जो पावर है ये भी डायमेंशनलेस होगी। इट इज आल्सो डायमेंशनलेस। बहुत आराम आराम चलना, बहुत आराम आराम सीखना। आपने कहा सर इसका मतलब क्या, हमने कहा इसका मतलब ये है कि अगर n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी रेडियोएक्टिविटी का कोई फार्मूला है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि e डायमेंशनलेस। बेटा हम हाथ जोड़ रहे हैं यार, प्लीज यार, हम फिर यहां से बंद कर देंगे, इतना प्यार नहीं हजम होता भैया, प्लीज स्टॉप दिस यार। n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, समझते चलो, सीखने वाली बात सीखो यार, पढ़ने टाइम पढ़ाई करो, जब मोहब्बत मांगे मोहब्बत दे देना। n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, n रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नॉट, सोचो कितनी देर इसी आर्टिकल फंसे डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में। n बराबर n रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, e एक कांस्टेंट नंबर है। आपने कहा सर कांस्टेंट नंबर का जो भी पावर होगा उसमें कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो माइनस लैम्डा टी की कोई डायमेंशन नहीं, तो मैं इसको शॉर्टकट में लिखने जा रहा हूं, माइनस लैम्डा इंटू टी विल बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बोले तो m0 l0 t0। यदि मुझसे कहे अच्छा माइनस तो एक नंबर हटाओ, लैम्डा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, लैम्डा क्वेश्चन मार्क है, और टी के बारे में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टी डोंट वरी, टी इज एज यूजुअल टाइम। तो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, लैम्डा की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय टी की जगह कैपिटल टी लिख दो, बराबर ओवरऑल ये नंबर डायमेंशनलेस m0 l0 t0, कृपया लैम्डा को रोक लीजिए, इज इक्वल टू m0 l0। ध्यान से देखिए, टी नीचे जाएगा 1 पावर के साथ, ऊपर आएगा -1 के साथ, तो टी की पावर -1। अब इसे चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू टी की पावर -1। लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला टी की पावर -1। क्या बताओ, इतनी बातें बिल्कुल बच्चों कंठस्थ सही है, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई जल्दी चलें, फिर समझिए किसी भी कांस्टेंट। एक और एग्जांपल ले यार, बार बार क्या एक ही बात को समझाएं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, मान लो हमसे किसी ने कह दिया p बराबर, ऐसे तमाम सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, तुम्हें एक्सप्रेशन से मतलब नहीं, तुम्हें अपनी बात से मतलब है। p बराबर है ना 10 की पावर माइनस के एक्स अपॉन टी, ऐसे लिख दिया हमने रफली कि मान लीजिए कि P किसी कंटेनर का प्रेशर है, तो प्रेशर बराबर इनिशियल प्रेशर इंटू 10 की पावर माइनस के एक्स अपॉन टी। और सबके नाम स्पष्ट कर दें बेटा, सबके नाम स्पष्ट कर दें, बिल्कुल अच्छा सेपरेट एग्जांपल बना देते हैं इसे, सुंदर सा मस्त सा एक सेपरेट एग्जांपल कि P बेटा प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा। आपने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब, प्रेशर है, प्रेशर की अपनी अलग डायमेंशन होगी। हमने कहा P नॉट इनिशियल प्रेशर है, हमने कहा ठीक है भाई, ये कौन सा नंबर बेटा है, कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। ऊपर ध्यान से देखो तो के एक्स टी में से कह रहा के की डायमेंशन बताओ, के की डायमेंशन बताओ, जबकि एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा, एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा।
देख लो बहुत ध्यान से। तो कह रहा के की डायमेंशन बताओ। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। P बराबर P नॉट 10 की पावर माइनस समथिंग 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 समथिंग। हमने कहा सीधी बात याद है कि कांस्टेंट के एक्सपोनेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। अतः इस येलो कलर के डब्बे के पास कोई डायमेंशन नहीं है। तो मैंने इस बात को सेपरेटली लिख लिया। क्या लिखा बेटा? माइनस का के एक्स अपॉन टी इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बोले तो m0 l0 t0। जो जानते हो उसको रख दो। माइनस से कोई संदर्भ नहीं, कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट नंबर या चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता। के की डायमेंशन पता नहीं, एक्स के लिए हम लोग एल इस्तेमाल कर लेंगे, टाइम के लिए टी इस्तेमाल कर लेंगे, बराबर m0 l0 t0। सही है क्या? m0 l0 t0। टी को ऊपर ले जाओ, एल को नीचे ले जाकर ऊपर ले जाओ। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट स्टेप, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द लास्ट स्टेप। समझिएगा ध्यान से। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा, मैं आखिरी लाइन लिख रहा हूं बेटा यहां, के बराबर, लास्ट स्टेप है बेटा, के बराबर टी ऊपर जाएगा टी की पावर 1, एल नीचे जाके ऊपर जाएगा -1। तो एम से कोई मतलब नहीं, एल -1 आप मिला लीजिएगा टी की पावर 1। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया के का। सीखने के लिए 2 एग्जांपल पर्याप्त है बेटा। जो अच्छा बच्चा होगा 2 से भी सीख पाएगा। राइट, वेरी गुड बेटा। राइट राइट राइट, एल -1 t1, राइट, एल -1 t1। यस बेटा, यस यस यस, यू आर राइट। बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं चैट बॉक्स पे। तो बच्चों क्या इतनी बात कंफर्म हो गई? क्या हमें मान लें कि इतनी बात कंफर्म हो गई? क्या कंफर्म हो गई कि हमारे पास कोई भी 2 बातें समझ लीजिए, 2 बातें समझ लीजिए बेटा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। y बराबर है sin थीटा में थीटा थीटा एंगल डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को बनाने वाले लोग भी डायमेंशनलेस किसी भी स्टेप को कंपेयर करोगे डायमेंशनलेस आएगा। और डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0। होते तो सब पावर 0 है, लेकिन हमने m0 l0 t0 ट्रेंड में चलता चला रहा, इसलिए इसको ले लिया। आप किसी भी डायमेंशन को, कोई डायमेंशन अगर m0 l0 t की पावर -1 लिखी है तो आप उसे डायरेक्ट t की पावर -1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिनकी पावर 0 है उन्हें ना लिखे तो भी काम चल जाएगा। अगली बात समझ लो, किसी भी कांस्टेंट नंबर की जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, उसकी भी ओवरऑल कोई डायमेंशन नहीं होती है। मतलब p बराबर p नॉट समथिंग समथिंग की पावर समथिंग लिखा था, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जो डब्बे में पावर है, इस पूरे पावर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। समझिएगा ध्यान से, इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन होगी, लेकिन ओवरऑल इस नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो जिस नंबर की डायमेंशन पता करनी है उसके अलावा सबकी डायमेंशन रख लो, जो नहीं पता हो मिल जाएगा। बच्चों थंब दिखा दो सब लोग, हम आगे बढ़ जाए बेटा, जल्दी से आगे बढ़े बेटा। अभी भी कुछ छोटे छोटे आर्टिकल हैं, बड़े शानदार, इतना मजा आएगा लेकिन मानिए आज के सेशन में। और एक दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बेटा, एक दो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें ऐसे बता देंगे, तुम किसी भी खतरनाक टाइप की डायमेंशन को देखोगे तभी तुम चट से टिक मारोगे, टाइम ही नहीं लगेगा बेटा। I don't think you will take too much time. जल्दी 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 जल्दी। Yes, exponents are the power are always dimensionless बेटा। Yes बेटा। चलो 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 चलो, ऐड आ रही है बेटा, फिर ऐड के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, हम ऐप पे एक बार बात करते हैं सर से। चलो वेरी गुड। आगे चले, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अब सुनो बच्चों एक बात और, अब इससे पहले कि ट्रिक्स की तरफ बढ़े, हमने आपसे हमेशा कहा ना कि पहले कॉन्सेप्ट को समझो और फिर उसको छोटे मक्खन के फॉर्म में रख लो अपने पास, पहले मथो उसको, है ना, आओ मत्ते। तो लगभग हम पीछे के पार्ट्स में, मुझे याद है बेटा, हम लोग 1 2 3 4 के हिसाब से 2 चीजें डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड आर्टिकल, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। अ फ्यू कांस्टेंट्स आर देयर, उनकी डायमेंशन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी समझ लो सेकंड वाले पेपर की, जैसे आपसे कोई कह दे बेटा, सिंपली कोई कह दे बेटा कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ चार्ज, हमसे कोई कहते हैं चार्ज, आपने कहा सर हमें चार्ज, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं क्यू से, चार्ज अपने आप में इलेक्ट्रॉन्स के असेंबल्ड पैकेट का नाम है। तो चार्ज का मतलब क्वांटा, और क्यू का कोई फार्मूला बता दो। आपने कहा सर क्यू बराबर एन, हमने कहा सॉरी, एन भी एक नंबर है, ई भी एक नंबर है, डायमेंशन ऐसा जाएगा तो फार्मूला है। आपने कहा सॉरी सर, इसको किसी ऐसे रिजल्ट में ले जाओ जिसकी फाउंडेशन, जिनकी बातें तुम जानते हो। जैसे हम बताएं, आपको याद होगा किसी भी करंट, किसी वायर से अगर चार्ज पार्टिकल्स का रेगुलर फ्लो हो रहा है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। शायद आपको याद होगा, क्लास 9 10 में पढ़ाया जाता है कि किसी वायर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब है कितना चार्ज कितने टाइम में बह गया, कितनी तेजी से चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। सो करंट मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से लिख सकते हो बेटा Q बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाई T। तो मैंने यहीं से फार्मूला चीटिंग कर लिया, Q बराबर I मल्टीप्लाई बाई T। I इलेक्ट्रिकल करंट है,
मैं स्पष्ट कर दूं, आई फॉर इलेक्ट्रिकल करंट जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, मजे की बात है, और टी हमारा बेटा टाइम है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले रखो तो चार्ज क्यू का डायमेंशनल फार्मूला बराबर आई का डायमेंशनल फार्मूला इनटू टी का फार्मूला। आई करंट के लिए एम्पियर ए का इस्तेमाल करते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम के लिए टी का इस्तेमाल करते हैं। दोनों डब्बों को असेंबल किया जाए तो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू, क्यू का फार्मूला नहीं, डायमेंशनल फार्मूला ए पावर 1 टी पावर 1। आप इसे और अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो m0 l0 a पावर 1 t पावर 1, और सुंदर लगेगा दिखने में, राइट? इतनी बात ठीक है। तीसरे के बाद बेटा चौथा आ जाओ, चौथा पॉइंट आ जाओ, बहुत ध्यान से चलते रहना बेटा। तीसरे के बाद चौथा यहां लिख लेते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट बेटा, आपको पता होगा किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास जो फील्ड बनती है उस फील्ड का नाम बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी नए चार्ज पार्टिकल को रखा जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स का फार्मूला F बराबर Q मल्टीप्लाई बाई E होता है। याद आया बेटा? एक बार फिर से दिखा दें, एक बार फिर से दर्शन करा दें। आपने शायद पहले कभी सुन रखा हो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बहुत आराम चलना, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करता है फोर्स के फॉर्म में, जहां फोर्स का फार्मूला F बराबर QE होता है बेटा। बहुत ध्यान से सोच लो। चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहाव, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत को फोर्स के फॉर्म महसूस करता है, F बराबर Q मल्टीप्लाई बाई E। अब हमने इसलिए लिखा बेटा ताकि हम E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकें। तो E फॉर, मैं लिख दे रहा हूं शॉर्टकट में, आप भी साथ साथ पेन चलाते चलो। इलेक्ट्रिक, जो सीख, आप सुनो, फार्मूले पे ध्यान मत दो। फार्मूले तो तुम जब पूरी फिजिक्स पढ़ लोगे तो अपने आप कई सारे फार्मूले तुम्हारे पास तैरते हुए आ जाया करेंगे। आप टेक्निक पर ध्यान दो जो सीख रहे हो। वी आर लर्निंग डायमेंशन, वी आर नॉट लर्निंग फार्मूलाज। सो फार्मूले काम चला लो, डायमेंशन सीखो। तो F बराबर, हमने कहा भैया E की डायमेंशन बताओ। आपने कहा सर E का कोई फार्मूला, तो हमने कहा F बराबर QE, चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स F बराबर QE। तो E की डायमेंशनल फार्मूला, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौड़ा मत, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा बच्चों सोचो, अगर F बराबर QE है तो क्या यहां से E बराबर E को रोक लिया जाए तो क्या F अपॉन Q आ जाएगा? तो ये F अपॉन Q आ जाएगा। बोलो भाई, कोई समस्या? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F मतलब फोर्स अपॉन Q मतलब चार्ज। F का मतलब फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से समझो, फोर्स का मतलब हो जाएगा mLT की पावर -2। सर फोड़ देंगे अगर तुमको अब तक ये भी नहीं याद हुआ है। अरे यार, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन mLT -2 अपॉन Q का मतलब चार्ज। चार्ज का फार्मूला अभी खोज के निकाला हम लोगों ने, डायमेंशनल फार्मूला A मल्टीप्लाई बाय T। सबको समेटा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए तो बन जाएगा बेटा M तो अपनी जगह M बन के रहेगा, M will remain as M, I repeat, M will remain as M, L will remain as L, A ऊपर जाएगा -1 के साथ, और T की पावर -2 है, -1 नीचे से ऊपर जाएगा -1 बनकर, तो T की पावर -3 बन जाएगा बेटा। सिस्टमैटिकली अगर समेटोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M पावर 1 लिख सकते हो, L पावर 1 T पावर -3 मल्टीप्लाई बाई A पावर -1, दैट्स इट। ये डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जल्दी, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। नेहा शुक्ला का आंसर आ गया, अनुप्रिया का आंसर आ गया, M L पावर 2। बेटा जैसे लिख पाओ हम समझ जाएंगे, यकीन मानो, प्लस माइनस हम सब समझ जाएंगे बेटा। M L पावर 1 है बेटा, M L पावर 1 T पावर -3 A पावर -1। राज का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इतनी बात ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बी कंसिस्टेंट, बहुत अच्छा सीख रहे हैं आप, यकीन मानिए। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी बेटा जो डिफिकल्ट है, हम बताते हैं आपको, अगर अच्छी चीजें सीखना है तो थोड़े से डिफिकल्ट फेज से बाईपास करना पड़ेगा। सब कुछ हलवा नहीं मिलेगा बेटा, थोड़े से संघर्ष कर लोगे, फार्मूले देख लोगे, उनकी एनालिसिस कर लोगे, तभी तो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। और यकीन मानिए, हम लोग अपनी क्लास में कोई भी फर्जी बात नहीं कर रहे। फर्जी बात क्या होता है? हम लोग अपनी टॉकेटिव लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे, डेली लैंग्वेज वाले। हम तो बातें फिजिक्स की कर रहे हैं। फिजिक्स की बातें सीखोगे, फिजिक्स की भाषा पकड़ोगे तो फिजिक्स के सवाल पढ़ पाओगे, सवाल समझ में आएगा, आंसर निकाल लोगे। बढ़ते जाओ बेटा। तो बच्चों, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला Q बराबर IT के हिसाब से A मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स की जगह mLT -2, चार्ज की जगह A मल्टीप्लाई बाय T, उठा के ऊपर नीचे कर दिया। आंसर M पावर 1 L पावर 1 T की पावर -3 A की पावर -1। जो स्मार्ट बच्चा होगा तुरंत चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा, ताकि चट से जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए आप फट से आंसर निकाल ले जाओ। चले बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चले। अब देखिए जरा
बच्चों आगे बढ़ जाए, थंब दिखाओ, आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बहुत तेजी से तुरंत थंब दबा दिया करो चट से, जैसे चैट बॉक्स रन करने लगेगा हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे बेटा। वेरी गुड राशिद, भी थंब दिखा रहे चले, वेरी गुड, चलो 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 चलो, ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश। हालांकि थंब की रफ्तार थोड़ी स्लो है, मुझे उम्मीद है बच्चे नोट्स भी साथ साथ बनाते चल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों, इतनी बार डन बेटा। तो बच्चों ये पता है, ये सेकंड पेपर की हम लोगों ने सेकंड पेपर की डायमेंशंस छूट ना जाए इसलिए हमने इसका भी इनिशिएटिव ले लिया। आगे चलिए बेटा, आगे चलिए आगे चलिए, फिफ्थ नंबर, सुनिए ध्यान से, फिफ्थ नंबर, पांचवा पॉइंट बेटा, पांचवा पॉइंट। आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने जब क्लासरूम में डिस्कशन किया तो ये सीखा था किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है जो डिस्कस करने लायक होती हैं। चार्ज पार्टिकल्स के आसपास डिस्कस करने लायक प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है? चार्ज पार्टिकल के आसपास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेटा, आपको सच्चाई बताएं, फर्स्ट पेपर में जो स्टडी है वो केवल मास की है, पूरे फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में जो स्टडी पूरी चार्ज की है। ऑप्टिक्स छोड़ दो तो, ऑप्टिक्स थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है। फर्स्ट पेपर में मास की, सेकंड पेपर में चार्ज की, और ऑप्टिक्स या डुअल नेचर मास चार्ज दोनों की। अभी सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा चलते रहो। तो चार्ज पार्टिकल के आसपास दो चीजें होती हैं, अगर फील्ड देखनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक प्रॉपर्टी और होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, हमने आपसे कहा ना बेटा, आप जो सीख रहे हो उस पर ध्यान दो, आप फार्मूले नहीं सीख रहे हो, आप डायमेंशनल एनालिसिस सीख रहे हो, उस पर ध्यान दो, फार्मूले तो खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे धीरे धीरे। सो चार्ज पार्टिकल के पास उसकी दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, एक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा उसका एनर्जी लेवल जिसको आप पोटेंशियल कहते हो। चल हाँ, लेकिन भैया उसको छू नहीं, रसीद देखो, बताएं क्यों, वो जरा सा हाँ, उसमें काफी देर से लिख के आ रहा है, हाँ हम भी देख रहे हैं, लेकिन चल तो रहा। अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल की दो प्रॉपर्टीज में थे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला धीमे धीमे सीख जाओगे, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, वर्क डन का डायमेंशन आ जाएगा वर्क डन ml स्क्वायर t की पावर -2, चार्ज q बराबर 80, अभी पीछे सीखा था, ये देखो q बराबर 80, राइट, उठा के ऊपर नीचे करो, ध्यान से ले जाओ, m को छेड़ना मत, m वही रहेगा, l की पावर 2 है वही रहने दो, t की पावर -2 में एक -1 और आकर ऐड हो जाएगा, t की पावर -3 बन जाएगा बेटा, और a भी ससम्मान ऊपर चला जाएगा, a की पावर -1, राइट राइट। अब बताएं आपको मजेदार बात, आपने कहा सर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास एक और रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है देखो जरा। किसी बच्चे ने कहा सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन पता है। किसी बच्चे का कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, याद करो क्लास में सीखा हुआ है आपने, और नहीं सीखा तो आप सीख लो। आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल लगातार गिरता जाता है, किसके साथ साथ, दूरी के साथ साथ, E बराबर -dV/dr। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यानी E बराबर -dV/dr, बड़ा फेमस फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप करता जाएगा दूरी के साथ साथ। अब सपोज करो इसमें तुम्हें E का फार्मूला आता है, समझते चलना बेटा, एक्चुअली इसको रफ फॉर्मेट में लिखे तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, माइनस से कोई मतलब नहीं, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल भी एक पोटेंशियल बनेगा, और डिफरेंस ऑफ दूरी भी एक दूरी यानी लेंथ बनेगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर E की डायमेंशन में अगर L की डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो V की डायमेंशन मिल जाएगी। आओ जुगाड़ करके तुम्हें दिखाते हैं, आओ जरा ध्यान से। E की डायमेंशन पीछे से उठाओ, तो E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आया था m1 L1 t-3 a-1। तो बेटा मैं रखने जा रहा हूं E की डायमेंशन m1 L1 t की पावर -3 a की पावर -1। ये हम लोगों ने E की डायमेंशन, उसमें मल्टीप्लाई कर दो बेटा L की डायमेंशन, बराबर बन जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की डायमेंशन, समेटोगे तो बन जाएगा m L की पावर 1 मिलाकर L स्क्वायर, T की पावर -3 a की पावर -1 बराबर V की डायमेंशन। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल ली है तो चाहे वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज रख के निकालो तब भी वही आंसर आएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दूरी, तब भी वही आंसर आएगा। मिला लो। क्या कहते हो यार, कोई समस्या? अरे भाई क्या बातें कर रहे हो, मुद्दे की बात करो, चैट बॉक्स में बकवास नहीं करो। बोलो भाई यार बच्चों, इतने में कोई समस्या? जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, शाबाश शाबाश
शाबाश। अच्छा, किसी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं निकालेंगे, वो सवाल करते करते, जैसे लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकलवाते हैं, स्पेसिफिक हीट की निकलवाते हैं, वो सब की आवश्यकता नहीं बेटा, राइट। तो बच्चों किसी भी डायमेंशनल, हम तुमको फिर से वही मंत्र दे रहे हैं जो हमने कल पहले कहा होगा, किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके सराउंडिंग में चलती रहे, एम एल टी ए के, एम्पियर, मोल, कैंडेला, हालांकि इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके दिमाग में लगातार चलती रहनी चाहिए, वो ये चलती रहनी चाहिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता करना है, उसका कोई भी फार्मूला आता हो हम काम चला लेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला W/Q मिलेगा तो भी काम चला लेंगे, E बराबर dV/dr, या इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल अपॉन गैप, इससे भी काम चला लेंगे। डन बेटा। तो बच्चों 5 तक काउंटिंग एज यूजुअल, और मैं आगे बढ़ जा रहा हूं बेटा। सो नंबर 1 आगे बढ़ रहे हैं, 2 3 4 5, थैंक यू, बढ़े। अब आइए, अब इसी प्रकार बेटा, ये कौन सा नंबर था, ये हमारा था 5वां नंबर। आइए 6वें नंबर पे चलते हैं, देखिए जरा 6वां नंबर क्या है। अब 6वें नंबर से कुछ शानदार बातें शुरू हो जाएगी, सिखा दें फिर कुछ बची हुई डायमेंशन आपको निकलवाते रहेंगे, है ना। आओ देखो जरा, 6वें नंबर से जो शानदार बातें शुरू हो जाएंगी, बच्चा कुछ नॉलेज सब समेटेंगे बेटा, लेकिन अभी लेक्चर का फ्लो चल रहा है, राइट। अब समझो ध्यान से, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल आर सी, हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख ले बेटा, सबको एक साथ समेटेंगे, पहले चर्चा कर लें। हम चर्चा करेंगे म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इंडक्टेंस, राइट। मैं इसको लिख दूं, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है, बहुत ज्यादा कोशिश मत करो समझने की, हम भी एक एक फार्मूला सब याद करा देंगे। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित है, एल किसी सर्किट में जुड़ा हुआ इंडक्टर है, रॉड की कॉइल है, आर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का रेजिस्टेंस है, और सबसे आखिरी आर्टिकल बेटा सी उसकी कैपेसिटेंस है। हम इन 5 बातों को धीमे धीमे समेटेंगे बेटा, और फिर उसका सुपर शॉर्टकट डेवलप कर लेंगे चट से आंसर निकालने के लिए। चले, रेडी, पक्का, शुरू करें। अब जरा सुनो, जो सब कुछ ठीक है ना, वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, एक काम करें, हम एक आधी इसमें से निकाल के दिखा देते हैं ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए, राइट। समझते चलना ध्यान से। जैसे सिंपल सी बात, तुम कोई एक उठाओ जिसका फार्मूला जानते हो। आपने कहा सर हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, V बराबर IR, ओम का नियम। हमने कहा उठाओ साले को। तो आगे आपने कहा सर किसी रेजिस्टेंस को अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से एसोसिएट किया जाए, सर्किट समझते हैं ना बेटा, करंट के लगातार प्रवाह के लिए या चार्ज पार्टिकल्स के रेगुलर फ्लो के लिए जो बंद रास्ता बनाया जाता है, उसका नाम इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये तमाम सारे तार और ये बैटरी की 2 अलग अलग डंडियां, एक बड़ी डंडी हाई पोटेंशियल, एक छोटी डंडी लो पोटेंशियल। सपोज करो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, रास्ते में आने वाली रुकावटें रेजिस्टेंस R है, और करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। इसका मतलब जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट किया, इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, आई करंट बहने लगी, इलेक्ट्रिकल करंट। तो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसमें V वोल्टेज की सेल लगी है, उसमें तार जोड़ने पर जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें I करंट बह रही है। ओम साहब के नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर I मल्टीप्लाई बाई R। हम R की खोज कर रहे हैं, हम R निकालेंगे, हम C निकालेंगे, हम L निकालेंगे, फिर सबका शॉर्टकट याद कर लेंगे बेटा, ताकि कुछ ना याद करना पड़े। दिखाते हैं तुम्हें। तो बच्चों V बराबर IR के हिसाब से चलना, बहुत आराम चलना, ध्यान सुनना। V मतलब वोल्टेज जस्ट पीछे आया था। हमने कहा कहां भैया वोल्टेज, अभी रटना नहीं, अभी खाली हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। पहले हमने कहा ना मत लो अच्छे से, फिर मक्खन निकलेगा, उसे याद कर लेना। ML² T-3A-1 रखे बेटा, ML² T-3A-1 डब्बा बंद बराबर, ये तो हो गई V की डायमेंशन। I मतलब आई करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी, ये लिख लो, मल्टीप्लाई बाई R। अब R की डायमेंशन निकाल ली, एक को डब्बे में बंद कर लो, एक को नीचे फेंको, ये नीचे जाएगा 1 पावर के साथ, ऊपर आएगा -1 के साथ। तो बच्चों ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस R की डायमेंशन में M वही रहेगा, L² के साथ रहेगा, T-3 के साथ रहेगा, और A की पावर -1 और बढ़ जाएगी, A की पावर -2 बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान समझना बेटा। अब यहां दिखाते हैं जो देखना, M की 1 कहने से लिख लो,
है ना, जल्दबाजी मत करना बेटा, जल्दबाजी मत करना, ट्रिक से वंचित हो जाओगे, शॉर्टकट है। ध्यान से देखो तो लिखा है 1232, ये लिखा है 1232, अभी दिखाते हैं। इसी प्रकार सी मतलब कैपेसिटर, आपने शायद हम 7th नंबर आर्टिकल लिख रहे हैं बेटा। अच्छा रुक जाओ, नोट मत करना, रुक जाओ जरा सा 1 मिनट। हम आपसे कहते हैं बेटा अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर अरेंजमेंट, शायद हम 7th नंबर आर्टिकल लिख रहे हैं बेटा। अच्छा रुक जाओ, नोट मत करना, रुक जाओ जरा सा 1 मिनट। हम आपसे कहते हैं बेटा अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर अरेंजमेंट है, इसको हम लोगों ने किसी बैटरी से जोड़ दिया बेटा, राइट, किसी V वोल्ट की बैटरी से किसी C कैपेसिटी के कैपेसिटर को जोड़ देने पर इसमें जो एक्यूमुलेट चार्ज होगा, जो चार्ज अमाउंट होगा, अगर वो Q है तो आपको शायद एक रिजल्ट याद हो बेटा, Q बराबर CV, Q बराबर CV। Q चार्ज है, अच्छा इसमें अगर C की डायमेंशन निकालनी है तो Q चार्ज है, Q की जगह लिख दो IT। बच्चों नोट मत करना प्लीज, नहीं फिर हमारा सारा सिखाना बेकार हो जाएगा। Q बराबर IT, C की जगह C लिख लो, V की जगह वोल्टेज लिख लो, क्या जाता है, सही है। अब जरा सुनो, ध्यान सुनना। आपने कहा सर V की जगह, तब सब आप फार्मूले तोड़ते चले जाओ, आसान हो जाएगा। आपने कहा सर V की जगह IR लिख लो भैया, जैसी इच्छा। C की जगह C और V की जगह बेटा IR, जुगाड़ समझिए। R से बच्चों में पता था कि नेट गड़बड़ कर रहा है, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। हमने आर्टिकल तुरंत रोक दिया था बेटा, हम जानते थे बच्चे कहीं सफर ना कर जाए, आर्टिकल रोक दिया था। पहले बताओ इतना ठीक है, इतना ठीक है बेटा, इतनी डन। अब सुनो ध्यान से, कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालना है। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला आना चाहिए, लगा दो Q बराबर CV। C की डायमेंशन बराबर Q का डायमेंशन रखो, V का डायमेंशन रखो, C आ जाएगा। वैसे इंडक्टर के लिए एक रिजल्ट होता है B बराबर -L/di/dt, ये सब आगे मिलेंगे बेटा। अरे एक काम करो सर, आपने कहा सर कितने गंदे गंदे रिजल्ट है, कितने गंदे गंदे रिजल्ट, हम कैसे याद रखें। हमने कहा सुपर शॉर्टकट सीखो, देखिए जरा कैसे सुपर शॉर्टकट सीखो, आराम से चलना बेटा। क्या शॉर्टकट क्या है समझिए ध्यान से, क्या शॉर्टकट सीखिए। देखिए LRC, एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं श्याम सर, हम लोगों ने मिलकर डिस्कस किया था और ये बड़ा सुंदर सा रिजल्ट निकाला। LRC ऐसे याद रखोगे, LIC जानते हो ना, बीमा कंपनी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जैसे LIC था वैसे LRC, राइट, LIC LRC। अब आप लिख लो बेटा M, हम लिख दें इसको साफ साफ, तो साथ साथ चलते रहना, MLTA, इधर देखो MLTA, इधर देखो MLTA, मैचिंग करा देंगे बेटा अभी, राइट। M मास, L लेंथ, T टाइम, A एम्पियर करंट, राइट। चले अब जरा सुनो, अब करना क्या है, अब एक काम करिए आप, अब काम करिए 12/22, 12/32, 12/42, इतना लिख लो बेटा, वो ध्यान समझना। 12/22, 12/32, 12/42, 1222, 1232, 1242, राइट। पहले दो में प्लस, बाद में माइनस, पहले दो में प्लस, बाद वाले दो में माइनस, और लास्ट में उल्टा करना, पहले दो में माइनस और लास्ट में प्लस। बधाई हो, आपके डायमेंशनल फार्मूले तैयार हो गए। याद कर लो, तुरंत याद कर लो, वहां बेटा इतना टाइम नहीं होगा, निकाल के देखो कि तब भी यही आएगा। डेमो दिखा दें, तुम्हें डेमो दिखा दें,
तुम्हारा अगर मन तसल्ली ना कर रहा हो तो मैं डेमो दिखा दें। हम लोगों ने आर का डिस्कशन किया था ना, रेजिस्टेंस का V बराबर आई आर के हिसाब से। देखो आर की डायमेंशन देखो क्या रही, 1 2 -3 -2। आर की डायमेंशन देखो, आर की डायमेंशन 1 2 -3 -2, 12 32 12 32, 1 2 3 2 1 2 3 2, पहले दो प्लस बाद के दो माइनस। ये देखो, बोलो भाई क्या कहते हो यार, जल्दी बताओ भाई, कोई समस्या बेटा? याद रहेगा? जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। मैं फिर से बता दूं, LRC, राइट इट इन सीक्वेंस ऑफ जीवन बीमा कंपनी LIC, LIC LRC, याद रहेगा। L इंडक्टेंस का प्रतीक है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, MLTA 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 12 22 12 32 12 42, पहले दो प्लस बाद में दो माइनस, पहले दो प्लस बाद में दो माइनस, पहले दो माइनस बाद में दो प्लस। अब इसमें एक बात और जोड़ देंगे और मजा आ जाएगा। पहले इतनी बात डन करो फिर हम आगे बढ़ जाए बेटा। इतनी जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए बेटा, समय बहुत सीमित है, जल्दी करिए। अब बच्चों जब भी कभी लैगिंग एगिंग हुआ कर टेंशन मत लिया करो, हम तुरंत अपने आप रुक जाएंगे। जल्दी बेटा जल्दी। एल फॉर इंडक्टेंस, मैं एक एक सिंबल दिखा दूं। एल इंडक्टेंस होता है बेटा जो आपके एसी सर्किट्स में काम आएगा, आर रेजिस्टेंस है जो डीसी एसी दोनों जगह काम आएगा, और सी कैपेसिटर है जो वोल्टेज या चार्ज को स्टोरेज करने वाला डिवाइस है बेटा। जल्दी थंब दिखाओ बेटा, आगे बढ़ जाए। थंब दिखाओ, आगे बढ़े बेटा, जल्दी करिए, जल्दी 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 बेटा, जल्दी हरी अप। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है करिए बेटा, हरी अप। बेटा परेशान मत हो, थोड़ा बहुत लैगिंग चलता रहेगा बेटा। बेटा एल फॉर इंडक्टेंस, मैं लिख दूं क्या? सबकी बातें लिख दें क्या बेटा? एल इंडक्टेंस का सूचक है, अलग 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 मार्कर से लिख दे रहे हैं। एल इंडक्टेंस है बेटा, आपने इसको शायद कम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सीखोगे एसी वाले टॉपिक्स में। आर रेजिस्टेंस है एज यूजुअल, और सी बेटा कैपेसिटेंस है। ये तीन खतरनाक चीजें हैं। अच्छा ये याद हो गया तो सब कुछ खत्म बताते हैं, बहुत आसान हो जाएगा बेटा। जल्दी करें बेटा, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, चले आगे बढ़ जाएं। अब सुनो ध्यान से, इतनी बार डन। अब सुनो, अब एग्जांपल के तौर पर मान लो, सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल में एलआरसी कभी नहीं पूछेगा, सवाल में मिला के पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क मी फॉर एग्जांपल, यदि मुझसे कोई उदाहरण के तौर पर मुझसे कोई पूछे बेटा कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ आरसी, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पर मुझसे कोई पूछ ले बेटा कि डायमेंशन ऑफ आरसी क्या है, मतलब सपोज करो समबडी आस्क मी व्हाट इज, अभी आगे आएगा, व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला, या हमसे कह दे डायमेंशनल फार्मूला फॉर आरसी। आरसी का डायमेंशनल फार्मूला बताओ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, किसका चाहिए बेटा? आरसी का। अच्छा आर की डायमेंशन क्या है? आर की ये लिखिए, सी की डायमेंशन लिखिए और मल्टीप्लाई करें। अच्छा मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, जल्दी फटाफट करेंगे बेटा, टाइम नहीं लेंगे। आरसी की डायमेंशनल फार्मूला आपने कहा सुनिए, इसका मतलब आर और सी मल्टीप्लाई में लाने। दो क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई में आएंगी तो जो सेम बेस होगा उनकी पावर जुड़ जाएगी। तो जब ये आर और ये सी मल्टीप्लाई में आएगा तो एम की पावर जुड़ती जाएंगी, तो -1 + 1 0, -2 + 2 L0, 4 में से 3 चले गए टी की पावर 1, 2 में से -2 चले गए ए की पावर 0। मतलब ये सारे नंबर अगर डायमेंशन लेस हो गए तो ध्यान से देखो, आर और सी के प्रोडक्ट से जो आंसर आया है उसमें क्या टी बचा है? टी मतलब क्या? केवल टाइम की डायमेंशन बची है। देयर इज ओनली डायमेंशन ऑफ टाइम। तो इफ समबडी आस्क यू कि प्रोडक्ट ऑफ आर रेजिस्टेंस एंड सी कैपेसिटेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करेगा, तो आप कहोगे सर आर और सी का मल्टीप्लीकेशन अगर डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए तो टाइम जैसी फिजिकल क्वांटिटी डेवलप करेगा। राइट राइट बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। अच्छा मान लो मुझसे कोई पूछ ले बेटा L/R क्या डेवलप करेगा, L/R क्या डेवलप करेगा, दिखाते हैं तुम्हें, देख लो भाई ध्यान से। डन। इधर का पढ़ाता दे, थोड़ा हिस्सा साफ कर दे बेटा। हम 6वां नंबर इधर लिख दे रहे हैं, 6वां नंबर ये रेजिस्टेंस के बारे में, आप भूले नहीं। हम बेटा एक मन में एग्जांपल और आ रहा, पूछ ले क्या? मन में एक एग्जांपल और आ रहा बेटा, आओ दिखाते हैं। मन में एक एग्जांपल और आ रहा, मान लो एग्जांपल के तौर पर मुझसे कोई पूछ ले व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L/R। अब बच्चों क्या करना है?
एल बाई आर का मतलब एल और आर का डिवीजन करना है, करो डिवीजन चट से, करते रहो। एल बटे आर, अब समझिए जैसे आर का गुणा करना था तो पावर जोड़ी है, जोड़ी है, जोड़ी है, जोड़ी है, अब डिवीजन करना है तो एल और आर की डायमेंशन रखो। एल की डायमेंशन क्या बेटा, एम एल टी ए, आर में भी बेटा एम एल टी ए। एलआरसी के हिसाब से 12 22 12 32, पहले दो में प्लस बाद में माइनस, पहले दो में प्लस बाद में दो माइनस। m1 से m1 खत्म, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म, ए की पावर -2 से ए की पावर -2 खत्म, टी की पावर -3 ऊपर जाएगा, टी की पावर +3 बन जाएगा, +3 में से 2 निकल जाएगा, फिर से बेटा ये टी जैसा ही बचेगा। इफ somebody asks you what is dimensional formula of ratio L by R, you will say L की डायमेंशन रखी, आर की डायमेंशन रखी, डिवाइड किया, काटा पीटी करी, टी की डायमेंशन आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहां प्रोडक्ट किया था तो जो पावर्स थी वो ऐड की थी, और यहां डिवीजन किया है, पावर घटाई काटी है। आंसर देखिए टी आ गया। क्या कहते हो यार, यार क्या कहते हो, कोई समस्या, कोई दिक्कत, जल्दी बोलो भाई। तो बच्चों क्या हमें याद रहेगा कि एलआरसी एलआईसी एलआरसी एलआईसी एलआरसी एलआईसी, एल इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, 12 22 12 32 12 42 याद कर लो। अब दिखाते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी का डायमेंशनल फार्मूला। लगभग रास्ट रिजल्ट बेटा, शाबाश, कीप इट अप। आसान टॉपिक है, श्योर शॉर्ट नंबर आएंगे बेटा। और हम तो कहते हैं एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा अब तक पक्का हो गया हो, एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा पक्का हो गया हो बेटा। सीखते चलो, थंब दिखाओ, आगे बढ़े बेटा, थंब दिखाओ, आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख रहे बेटा आप, ट्रस्ट मी। यार थंब की रफ्तार बहुत धीमी है, बच्चे सीख नहीं रहे क्या? क्या कुछ लोग सो रहे हैं बेटा, वापस से सो गए? बहुत ही धीमा चैट बॉक्स, शायद दुनिया का पहला सबसे धीमा चैट बॉक्स जहां थंब की संख्या बिल्कुल ना के बराबर। ठीक, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे आपके स्वाभिमान पर ठेस मारो है ना कि चैट बॉक्स बहुत धीमा है, तुम तेरे देंग उठा, देंग उठा। चलो शाबाश, मजाक कर रहे थे बेटा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू लर्निंग विद फुल कंसंट्रेशन बेटा। बहुत अच्छे बेटा, बस भैया, बस 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 प्रभु, समझ गए, समझ गया, बहुत शक्तिशाली हो और सारी ताकत तुम्हारे अंगूठे में, हम समझ गए भैया, बस रुक जाओ। चले, इतनी वड्डन बेटा, क्या याद हो गया? तो किसी भी, फिर मैं एक ही बात बोलूंगा, लास्ट तक बोलूंगा, एक नहीं 100 बार बोलूंगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला, बस बेटा रुक जाओ, चैट बॉक्स रोक दो भाई, दुखी हो गए हम। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहली प्राथमिकता में आवश्यकता हो कि उसका कोई ना कोई फार्मूला याद हो, और फार्मूला याद होने के साथ साथ हमें फंडामेंटल क्वांटिटी के सिंबल्स याद होने चाहिए। बस उठा उठा के पटकते जाओ, खटाखट आंसर आ जाएगा। जो डिफिकल्ट चीजें उनको याद करते चल रहे, ऐसे ही हम लोग याद करने जा रहे हैं एक और कांस्टेंट जिसका नाम है म्यू नॉट। राइट, और चलते हैं बेटा, और चलते। सेवेंथ नंबर, अब ठीक है बेटा, हाँ चलो ठीक ठीक ठीक, समझ गया, आ गए, वो बंद हो गया था एक्चुअली, हमसे बंद हो गया। एप्सिलॉन नॉट, वी कॉल इट एप्सिलॉन नॉट, ये ग्रीक सिंबल है, इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी सराउंडिंग में
अपनी इफेक्ट यानी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी स्वतंत्रता से फैला सकता है, कैसी परमिशन मिली है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि कोई फार्मूला आता है इसका, आपने कहा सर सॉरी बहुत जल्दी तो नहीं याद, लेकिन हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मेरे पास, याद करो कूलम्स लॉ याद करो, कूलम्स लॉ याद करो बेटा कि वी हैव 2 पॉइंट चार्ज, जल्दी करो। तो बेटा 3 आर्टिकल छोटे छोटे और खत्म कर देंगे क्लास। सपोज करो बच्चों मेरे पास स्पेस में कोई एक चार्ज पार्टिकल Q1 बैठा है ना, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल बेटा Q2 बैठा है, दोनों के बीच की सेपरेशन बेटा अगर R है, तो इन दोनों के बीच काम करने वाले फोर्स, इन दोनों के बीच काम करने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला होता है कूलम्बियन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। लिखो या ना लिखो वो एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ऊपर आएगा बेटा Q1 टू Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी R का स्क्वायर। बहुत जल्दी आप लोग सीख लेते हैं, क्लास 12 में जैसे गए होगे सबसे पहली बात मास्टर ने सिखाई होगी कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 के बीच में होने वाले अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स है वो दोनों चार्ज पार्टिकल के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है और बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो तो ठीक है बेटा, बचपन से याद है, ये बचपन का प्यार है क्या? बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। चले अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, इसमें जो नहीं जानते वो रखते चलो, जो नहीं जानते वो रखते चलो, ये आपके बचपन का प्यार है एप्सिलॉन नॉट। अब जब भी कभी फार्मूला कॉम्प्लेक्स हुआ करे बेटा, जैसे मान लो ये फार्मूला देखो विचित्र स्ट्रक्चर का दिखाई दे रहा है, जिस किसी नंबर की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसे उठा के कोपचे में ले जाओ, बाकी सब एक तरफ ले आओ। लेट मी सी यू, लेट मी शो यू कि एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाओगे तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा बराबर Q1 अपने स्थान पर, Q2 अपने स्थान पर, अपॉन में 4 वही रहेगा, पाई वही रहेगा, F R स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं जानते? ऐ सुनो यार, एप्सिलॉन नॉट ऊपर और F इसकी जगह, एक्चुअली हमने इनके प्लेसेस इंटरचेंज कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ऐसा कर दी। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 1/4 पाई, F नीचे चला गया Q1 Q2 पर, देखो वैसे लिखा। अब बच्चों में इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है तो बाकी सबकी डायमेंशन रखो बेटा, आओ आ जा बेटा, आ जा बेटा। Q चार्ज है और Q चार्ज है, Q की जगह IT, Q की जगह IT तो बन जाएगा I स्क्वायर T स्क्वायर, अर्थात A स्क्वायर T स्क्वायर, I का सिंबल A अपॉन 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म की भी डायमेंशन नहीं होती और कांस्टेंट टर्म के पावर की भी डायमेंशन नहीं होती। F फोर्स है M L T की पावर -2। बच्चों बस एक रिजल्ट मुझे निकालने दो, बस खाली एक रिजल्ट, प्लीज रुक जाओ। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके लिए L स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जा बेटा, आ जा, सब ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, सब सम्मान ऊपर ले जाओ। आपने कहा सर M ऊपर जाएगा तो बन जाएगा M की पावर -1, M की पावर -1। देख लो गड़बड़ ना करना, M की पावर -1, राइट, M की पावर -1, क्लियर है? अच्छा भाई, L की पावर ये 1 और L की पावर ये 2, L की पावर 1, L की पावर 2 मिला जुला के बन जाएगा L की पावर 3 ऊपर जाएगा, L की पावर -3, राइट। T की पावर -2 जब ऊपर जाएगा +2 बन जाएगा, पहले से +2 बैठा है, +2 और आ गया, +2 4, और A जैसा है वैसा रहने दो, A स्क्वायर। सीख लो, बहुत सारे तरीके हैं बेटा, हम कितने तरीके से तुम्हें याद करा सकते हैं, राइट, राइट, सब याद करा देंगे, जो कठिन है वो सब याद करा देंगे बेटा, तुरंत याद करा देंगे, क्योंकि आपके पास नीट के एक 80 मिनट में 200 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के हिस्से 1 मिनट भी तमीज से नहीं आता है। हम क्या उम्मीद करें तुम वहां इतने बड़े कैलकुलेशन करोगे, तेल निकल जाएगा, परेशान ऊपर से हो जाओगे, पेपर गलत होगा, घर में आओगे रोगे, सर में दर्द होगा, खांसी आएगी, खुशकी आएगी, कंपनी आपको एक बाम देती, याद आया क्लास में चुटकुला सुनाया था हमने ये वाला। चलो खैर मुद्दे की बात करते हैं, इतनी बात ठीक है। एक और बात सुन लो बेटा, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, लास्ट आर्टिकल बेटा, सेकंड लास्ट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, इट इज कॉल्ड म्यू नॉट। पक्का तुमने सुना होगा, चाहे बायो सेवर्ट लॉ में सुना हो, B बराबर I म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इस टाइप से सुना होगा, कभी ना कभी पक्का सुना होगा।
चले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसकी डायमेंशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, म्यू नॉट बराबर, म्यू नॉट बराबर, दिखाएं, चले, देख लो भाई, सोच लो, पहले सोच लो, फिर इसके बाद आराम से इसको हम समराइज कर दे रहे हैं। पहले सोच लो फिर समराइज करते हैं बेटा। सोच लो, चैट पढ़ रहे थे बेटा आपकी, रेडी। इसका रिजल्ट आता है, आप निकाल के देखिएगा, इसी प्रकार एम एल टी ए, और पावर्स में आएगा बेटा 11/22, पहले 2 प्लस बाद में 2 माइनस। धन्यवाद बेटा। हर क्यू का जवाब नहीं है, लेकिन हर क्यू का जवाब आप दे पाओगे। असेंबल करते हैं। आपने कहा सर ये कैसे निकाला? हमने कहा भैया फार्मूले आते हैं, रखो निकाल लो। हम निकालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सिखा कम पाएंगे बेटा, इसी में लग जाएंगे, है ना। तो आप चाहें तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मतलब किसी, आपको याद दिला दे बेटा अगर आप भूल रहे हो, तो किसी करंट कैरिंग वायर की किसी छोटी सी लेंथ dl की वजह से किसी r डिस्टेंस एंगल थीटा पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड या छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है dB बराबर, आपको याद दिला दे बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, इसलिए बेटा मैंने आपको शॉर्टकट में सिखा दिया। अब सबको असेंबल करके याद करवा देंगे, अब सबको असेंबल करके तुम्हें याद करवा देंगे, राइट। बहुत सारे तरीके हैं एक ही चीज को याद रखने के बेटा, सबको असेंबल करके तुम्हें याद करवा दे। देखो जरा कैसे, पहले सुनो ध्यान से, बस जितना सिखाया पहले बताओ, इतनी बात डन है। अब इसमें कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, इन्हें याद कैसे रखना है, रिजल्ट कैसे समझना है, वो हम आपको सिखाते हैं। पहले इतनी बार में थंब दिखा दो, जल्दी थंब दिखाओ, 5-7 लोग थंब दिखा दो, हम आगे बढ़ जाएंगे बेटा, जल्दी देखो। तो ये है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला है 1342 -1 -3 42, और म्यू नॉट का फार्मूला है 11/22। ठीक, सुनो लास्ट बात आपसे मैं एक छोटी सी बात ऐसे पूछ रहा हूं, 9th नंबर आर्टिकल वैसे पूछ रहा हूं, आप आंसर करिए, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही आंसर करोगे बेटा। ये बताओ, आपसे पूछो किसी सोर्स की वजह से जो लाइट है, तो लाइट कैसी वेव? आपने कहा सर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब सपोज करो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये प्लेन ऑफ पेपर के बाहर जेड एक्सिस है, तो अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और सपोज करो बेटा अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है दिस वन, ये रेड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको शायद याद होगा बेटा, हम लोग कई बार बोलते हैं कि लाइट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो हमारी विजिबल लाइट है, लाइट जिसे हम लोग, इसकी स्पीड, लाइट जिसकी स्पीड को प्रायः c सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आपसे पूछो ये क्या है, तो आपने कहा सर किसी सोर्स से डेवलप होने वाली, आपने कहा सर किसी बल्ब जैसे सोर्स से ये डेवलप होने वाली लाइट है, किसी बल्ब जैसे सोर्स से डेवलप होने वाली लाइट है, बल्ब जैसे सोर्स से डेवलप होने वाली लाइट। लाइट कैसी वेव है? तो लाइट अपने चलने में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सहारा लेती है। मींस लाइट कैसी वेव है? तो आप बिल्कुल स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं कि लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। हम हर बात सोच समझ के बोल रहे हैं बेटा। मैंने कहा किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट में कितने लोग का कंट्रीब्यूशन है, तो आपने कहा सुनिए सर, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के कंबाइंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन का रिजल्ट है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, दोनों के कंबाइंड वाइब्रेशन से जनरेट होगा वो लाइट है हमारी। इतनी बात ठीक है? आपने कहा सर ठीक है। इसका तो पता है सी के बनाने में दोनों का रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है, मतलब एप्सिलॉन नॉट का रोल है, मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल है, फ्री स्पेस परमिटिविटी का भी रोल है, फ्री स्पेस परमिटिविटी का भी रोल है, म्यू नॉट का भी रोल, एप्सिलॉन नॉट का भी रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन की वजह से, और म्यू नॉट का रोल है मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन से, दोनों का रोल है। तो आपको शायद रिजल्ट याद हो बेटा, सी बराबर
सी बराबर, अब ये ऐसे याद रखना है, हालांकि जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा सी बराबर म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस में लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रफ्तार बराबर 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट। राइट, अब दिखाते हैं तुम्हें, मतलब जो सी का डायमेंशनल फार्मूला है, सी का हम दोनों तरफ रख के देख लें ना, सी का डायमेंशन क्या इस कंबाइंड टर्म की डायमेंशन जैसा आना चाहिए, इस टर्म की डायमेंशन। आओ निकाल के देखते हैं, आओ निकाल के देखते हैं, जल्दी जल्दी जा बेटा बस। तो सी क्या है, स्पीड है। अरे सी तो स्पीड है बेटा, स्पीड हो चाहे किसी की हो, कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, आदमी की हो, इंसान की हो, बच्चों की हो, मास्टर की हो। स्पीड का मतलब LT - 1, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा LT - 1। तो सी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा आ जाएगा LT की पावर -1 डब्बा बंद बराबर बराबर 1 अपॉन रूट को कंसीडर किया जाएगा, रूट पावर है बेटा, नंबर नहीं है। रूट का मतलब बेटा हाफ पावर, राइट। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट लिखना है, हमें याद है, जो याद है उसको समेटो, दिखाते क्या क्या याद है। म्यू नॉट की डायमेंशन क्या है, आपने कहा सर 11/11, या ऐसा कहते हैं म्यू नॉट लिखो नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखो, समझते चलना बेटा। यहां लिखो MLTA, यहां लिखो MLTA, राइट। अच्छा, म्यू नॉट के केस में क्या लिखना है बेटा, म्यू नॉट के केस में लिखना है बेटा 11/22, और यहां लिखना है बेटा 13/42। अरे कोई कंफ्यूजन है यार, पीछे देख लो भैया, हमें क्या दिक्कत है। म्यू नॉट के केस में 11/22, पहले 2 प्लस बाद में 2 माइनस, और एप्सिलॉन नॉट के केस में 13/42, पहले 2 माइनस बाद वाले 2 प्लस। तो म्यू नॉट 11/22 और एप्सिलॉन नॉट 13/42, पहले 2 माइनस बाद वाले 2 प्लस। करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का करो गुणा, जैसे गुणा करोगे तो पावर ऐड होती जाएंगी बेटा, जरा ध्यान से देखो, पावर ऐड होगी तो m की 1 पावर और m की -1 पावर जब गुणे में आएंगी तो m की 0 पावर। ओके, L की ध्यान से देखो तो L की 1 पावर में -3 पावर जब ऐड होगी तो L की -2 पावर। T की 4 पावर और T की 2 पावर गुणे में आएंगी तो जुड़ जाएंगी T की 6 पावर। देख लो बेटा, फिर कुछ गलती तो नहीं, हाँ सॉरी पहले 2 प्लस बाद के 2 माइनस बेटा, है ना। तो m -1 + 1 0, -3 में 1 चला गया -2, 4 में से 2 चला गया 4 में से 2 चला गया 2, और लास्ट में एक ही +2 पावर, एक ही -2 पावर, 1 खत्म। राइट, जो भी पावर से उनको आधा करो, रूट लगाए, रूट का मतलब आधी पावर, समझते चलना बेटा। तो जो पावर उसको आधा करो, तो जैसे ही आधा करोगे हम लिखते हैं स्पष्ट रूप से = जो आंसर आएगा, उस आंसर में पहली बात तो m का रोल खत्म है, a का रोल खत्म है, पावर्स आधी करो, आधी का मतलब 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, तो बनेगा L की पावर -1 T की पावर, नहीं समझे भाई, ये पावर आधी करनी है तो -2 का आधा 1, ये भी 1, और ऊपर ले जाओगे तो चिन्ह पलट जाएंगे, तो L की पावर -1 ऊपर +1, और L की पावर, यार हम चीजें बोल प्रॉपर रहे, आप समझा नहीं पा रहे, सुनते ऐसे, ये कितनी पावर है, आधी, आधी का मतलब ये भी आधी, ये भी आधी, तो बच्चे का बेटा एक स्टेप और बढ़ा दें यार, काय टेंशन नहीं, आधी मतलब L की पावर -1, और इस आधी का यहां एप्लीकेशन करोगे तो T की पावर 1, इनको उठा के ससम्मान ऊपर ले जाओ, जैसे नीचे उस ऊपर करोगे चिन्ह पलट जाएंगे, तो L की पावर -1 बन जाएगा, L की पावर +1, T की पावर 1 बन जाएगा, T की पावर -1, बधाई हो, सेम आंसर आ गया। चाहे C का डायमेंशन देख लो LT -1, चाहे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का डायमेंशन देख लो LT पावर -1, कंपेयर कर लो बेटा। नहीं, डोंट वरी, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, जस्ट लाइक इट। यार मास्टर की स्पीड नहीं थी यार, स्पीड अब क्या उम्मीद करते हो बेटा, यार हम कैसे कंटेंट बढ़ा के दें बताओ। स्पीड बिल्कुल बैलेंस है बेटा, हम बताएं, हम कभी अगर स्पीड तेज भी कर देते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी बताते हैं, जो ईश्वर ने हमको हुनर दिया है आर्ट ऑफ टीचिंग का, उसकी एक प्रॉपर्टी बताते हैं, अगर हम कभी रफ्तार बढ़ा भी देंगे तो हम आर्टिकल को कम से कम 2 बार रिवाइज करते हैं। सुनो ध्यान से, आपसे कहा जाए बल्ब सोर्स से निकलने वाली लाइट, आप प्लीज सुन लो, जिनको स्पीड तेज लग रही है वो एक बार फिर से रिवाइज कर ले बेटा,
कि जो भी बल्ब से निकलने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंट्रीब्यूशन होगा, मैग्नेटिक वाइब्रेशंस का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो लाइट की स्पीड अर्थात c को डिसाइड करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड के कांस्टेंट साथ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों का रोल होगा। तो c का एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में देखने को मिलेगा, वो ये मिलेगा कि c बराबर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। c का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब lt - 1 आ जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट का मतलब बेटा हाफ पावर होता है। म्यू नॉट की डायमेंशन रखोगे 11/22 के हिसाब से, एप्सिलॉन रखोगे 13/42 के हिसाब से। डायमेंशन रखो, आपस में गुणा करो, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा lt - 1। दोनों पक्षों में lt - 1, lt - 1 इस बात से प्रूव होता है कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, हम याद कर लेंगे। दैट्स इट। अब सब बातें में एक साथ समेट रहे, सब समेटते हैं बेटा, सब समेटे, सब खत्म, एक साथ सब खत्म, एक साथ सब खत्म। अब मन में बोलते जाओगे, मन में बोलोगे तो याद हो जाएगा चट से। हम याद दिलाते हैं तुम्हें, हम याद दिलाते हैं बेटा। हम सारे फार्मूले लिख देंगे, देखना को कितनी शानदारी से लिखेंगे। हम पहले इधर लिखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखेंगे एलआरसी, और फिर सब मिला के एक साथ लिख देंगे। बस बेटा याद रखना, वो तब पॉसिबल है जब इतनी बात को लिख करके आप रूम में कहीं चिपका ले। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बड़ी मेहनत के बाद आते हैं, जो मक्खन निकलता है मथने के बाद, वो एक बार में याद नहीं होगा अगर रिजल्ट याद करने वाले, जैसे कि आर्टिकल से याद करने वाले हैं, तो उसका सबसे शानदार तरीका आप उसको लिख करके कहीं स्टिक कर लो। मेरी बात समझ गया ना? और आते जाते कभी कदार नजर पड़ जाए, बस खाली देख लो 13/42 11/22 प्लस माइनस कहां कैसे क्या। आओ दिखाते हैं, चले। तो बेटा लास्ट पेज ऑफ टुडेज लेक्चर। बस कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कल ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, दोनों आर्टिकल भी खत्म कर देंगे बेटा। इनफैक्ट एरर की स्टार्टिंग भी कर देंगे, और परसों तक उम्मीद करता हूं बेटा सब कुछ अच्छे से फिनिश हो जाएगा। अगर कुछ रह जाएगा तो रोटेशन स्टार्ट करने से पहले हम सब खत्म कर लेंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं बेटा। थोड़ा पेशेंस रखो बच्चों, थंब दिखाओ आखिरी आर्टिकल की तरफ, आखिरी आर्टिकल की तरफ। बच्चों हिम्मत नहीं हारोगे, ओके? चलो काउंटिंग कर ले बेटा, 1 2 3 4 and 5। चलो शाबाश। लास्ट 10th नंबर आर्टिकल, मेमोराइज 10th नंबर, सब याद कर रहे हैं बेटा। चले, रेडी? आओ भाई, तो चलो बताओ भाई, इधर पहले लिख लो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर लिख लो बेटा एलआरसी। जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं, आप खाली रिवाइज करना, चैट बॉक्स बिल्कुल बंद कर दो बेटा, जो पूछे लास्ट में। चलो भाई म्यू नॉट, आपने कहा सर एक बात सबसे अच्छी, एमएलटीए, 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 इधर बोलो एमएलटीए, 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 एमएलटीए। राइट, देख लीजिए, दोनों बातें अलग अलग याद कराई ना, तो अलग अलग लिखेंगे। आओ भाई, इधर क्या सीखा था? 11/22 13/42, पहले दो प्लस बाद में दो माइनस, पहले दो माइनस बाद में दो प्लस, खत्म। एलआईसी 12/22 12/32 12/42, पहले दो प्लस बाद में दो माइनस, पहले दो प्लस बाद में दो माइनस, पहले दो माइनस बाद में दो प्लस। बस बच्चों, तो एक अपील है, हाँ, और सारे डायमेंशनल फार्मूले बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाते हैं। जो डायमेंशनल कन्वर्जन होते हैं वो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा, ससम्मान। राइट, देख लो भाई, याद कर लो, चाहे जैसे याद रखो। राइट, एक छोटा सा टास्क और, विद इन रूट म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। जितने अच्छे रिजल्ट होंगे हम सब याद करा देंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी डायमेंशन निकालनी है बेटा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सही निकालोगे। जेई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा गया था। कल बच्चों यहीं से रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। जेई मेंस और एडवांस का रिजल्ट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो याद रख सकते हो इसकी डायमेंशन। इसका जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस आर जैसा आता है बेटा, कोशिश करके देखना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तब भी निकाल लोगे, परेशान मत होना। देख लो भाई ध्यान से, डन। चलो बच्चों,
तो बच्चों अगर हम एक बार ओरली, आप भी चाहो तो आंखें बंद करके रिवाइज करो, बस क्लास खत्म करते हैं बेटा। सफिशिएंट सफिशिएंट सफिशिएंट। आंखें बंद करो सब लोग। वॉइस गॉन? हाउ इज इट पॉसिबल वॉइस गॉन? एवरीथिंग इज ओके है? सब सही चल रहा है? चलो चलो चलो, राइट। ये फिरकी ले रहा भैया। चले बेटा, पूछे? रेडी? आंखें बंद करो सब लोग और फटाफट एक बार रिवाइज करो। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एल आर सी। सब देखो मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, इधर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा होगा, इधर एल आर सी दिखाई दे रहा होगा। सब में सबसे कॉमन बात क्या है? सीक्वेंस समझिए, लॉजिक है याद करने का। एमएलटीए एमएलटीए सब जगह देखो, एम एल टी ए, यहां देखो एम एल टी ए, सब में देखो एमएलटीए सब जगह दिखाई दे रहा है, सब जगह एमएलटीए दिखाई दे रहा है। मिला मिला मिला, डन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अलग याद रखो, 11 22 13 42, सही है। पहले 2 प्लस बाद में 2 माइनस, पहले 2 माइनस बाद में 2 प्लस। एलआईसी एलआरसी अलग याद रखो, 11 22 11 12 22 12 32 12 42, पहले 2 प्लस बाद में 2 माइनस, पहले 2 प्लस बाद में 2 माइनस, पहले 2 माइनस बाद में 2 प्लस। डन। भैया इसको ऐसे ही याद रखना है, ऐसे वो वाला गाना नहीं है, तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली, बिल्कुल से इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम देखते हैं यूट्यूब में उसी के जो है, केवल उसी के लोगों ने मीम्स बना के डाले, बस ऐसे आप इसको चलते फिरते याद कर लो ऐसे ही। डन। तो बच्चों फिलहाल आज का ये शानदार सेशन बस यहीं खत्म करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज नाउ ओवर। टुमारो वी विल हैव अ ग्रेट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और एरर्स की शुरुआत करेंगे, डायमेंशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस। बचे कुछ रिजल्ट लगभग आधे घंटे में डिस्कस कर लेंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे। मुख्य चीजें हम सब बता चुके हैं बेटा, जिससे सवाल बनते हैं या बन सकते हैं। और इसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ छोटी 2 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपसे चटापट पूछ लेंगे। बहुत मजा आएगा कल के सेशन में भी सीखने में, एक आध सवाल आ जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा आपका भी। और उम्मीद करता हूं एरर कल शुरू हो जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं बेटा। नहीं शुरू हुआ तो परसों एरर शुरू हो जाएगा, परसों एरर को अच्छे से खत्म भी कर देंगे बेटा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज 2 सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बसते हैं, तो हमने कहा ना आपसे 1 से 2 दिन का समय हमको चाहिए ही चाहिए बेटा, बस समझ गया ना। और जैसे ही सेशन खत्म होता है वैसे वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैकेनिक्स दैट इज नोन एज रोटेशन। सी यू टुमारो। रिवाइज इट वेरी वेल एंड प्रिपेयर योर नोट्स। जो बातें याद करने वाली हैं उसको बच्चों लिख करके कहीं दीवार में चिपका लो। सारे अच्छे रिजल्ट याद रखो। टॉपिक का थीम इतना ही है, फार्मूला पता हो, डायमेंशन रखनी आती हो। फार्मूले रखने में बिल्कुल परेशान मत होना, किताबी डायमेंशन फार्मूले बिल्कुल मत याद करना, सब खुद से बना लोगे जब फिजिक्स को पूरी तरह पढ़ लोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जब सब तुम्हारी नजरों के सामने से एक बार गुजर जाएगा, फार्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे, तो तुम खुद ही डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से आंसर बना लिया करोगे। ठीक है बच्चों, तो फार्मूले रटने पर ध्यान मत देना, डायमेंशन कैसे निकाले इस बात पर ध्यान देना। जो रटने वाले पॉइंट है हमने आपको रटा दिए बेटा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।